हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के लिए ले आए हैं, कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा वाले चैप्टर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे आज, और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बहुविकल्पी कुछ प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न हम लिए हैं। कहा परिपथ में प्रतिरोधक का संकेत होता है। संकेत आपसे पूछा गया है, कह रहा है परिपथ में प्रतिरोधक का संकेत होता है। ऑप्शन ए दिया है, ए बी है, ए सी है, डी वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए, जो सी वाला है ये पहले इसको बता देते देखिए कौन कौन सा है। देखिए, सी वाला जो ये फिगर बना है ये आपका कुंडली का फिगर बना है, इसे कुंडली कहते हैं। ये कुंडली का फिगर है। ये है धारा परिवर्तक का। ये जो बी वाला है ऑप्शन, ये धारा परिवर्तक का है, धारा परिवर्तक का है। और ये जो आपका ऑप्शन नंबर एक है, यही क्या है, प्रतिरोधक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक था कि परिपथ में प्रतिरोधक का संकेत होता है, ये पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया है वो धारा परिवर्तक है। तीसरा ऑप्शन कुंडली है। चौथा ऑप्शन क्या, नन ऑफ दीज है। इसमें क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है। दूसरा का प्रश्न हमारा क्या है, न्यूमेरिकल का है। न्यूमेरिकल है क्या, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। देखिए, कह रहा है 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। कह रहा है विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहले जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। ये जो दिया है ना इसको लिख लीजिए। समय कितना दिया है, समय टी कितना दिया है, 2 मिनट, 2 मिनट लिख लीजिए। आवेश कितना दिया है, आवेश क्यू बराबर कितना दिया है, 48 कूलम्ब, 48 कूलम्ब। आपसे धारा पूछ रहा है, धारा आपसे पूछ रहा है। धारा आई बराबर सूत्र होता है क्यू बटा के टी। कूलम्ब बड़ा इसको क्या कहेंगे, आवेश बटा के समय, आवेश बटा के समय कहेंगे इसे। अब देखिए, यही सूत्र पे लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर यदि बहुविकल्पी में पूछेगा तो आपको पहले ही ऑप्शन देगा। देखिए, इस जब सवाल को हम हल करेंगे ना, ये जो 2 मिनट दिया है इसे सेकंड में चेंज करके ही हल करेंगे, नहीं तो सवाल पूरी गलत हो जाएगी। ये सवाल पूरी गलत है। यदि बहुविकल्पी में देगा तो आपका पहला ऑप्शन देगा 24 एम्पीयर। पहला ऑप्शन 24 एम्पीयर देगा, जिससे आप लोग अधिक से अधिक लोगों इस सवाल को गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 2 मिनट दिया है, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे ही नहीं और क्या कर देंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे मिनट से। ध्यान देंगे नहीं इस चीज को, वो जल्दी में क्वेश्चन को पूरा गलत कर देंगे। तो हम इस मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में। जब 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा, 120 सेकंड। तो अब इसका मान रख दीजिए, 48 बटा के समय कितना है, 120 सेकंड। हल कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 दहा में 120, फिर 2 दूना के 4, 2 पचे 10। अभी क्या गया, 2/5 आ गया, 2/5। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.4 कूलम्ब आ जाएगा, एम्पीयर आ जाएगा, 0.4 एम्पीयर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था, यदि एक तार में 2 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर कितना दिया, 2 मिनट। जो जो दिया उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद आवेश जितना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा
5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। देखिए प्रश्न जो पहला इसके पहले प्रश्न कराए थे उसमें क्या दिया था, उसमें समय दिया था और आवेश दिया था और आपसे धारा पूछ रहा था। और इस वाले प्रश्न में क्या है, आपको एम्पीयर दे दिया है, समय दे दिया है, आपसे आवेश पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा। आपसे एम्पीयर दे दिया है सवाल में और समय भी दे दिया है, तो आपसे आवेश पूछ रहा है। अब जो जो दिया है वही लिख देंगे। क्या दिया है, धारा कितना दिया है, धारा I बराबर 0.2 एम्पीयर और समय t बराबर आपको 5 मिनट और आपसे पूछ करा आवेश क्यू पूछ रहा है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर पूछ रहा है तो पहले हमें धारा I बराबर सूत्र पता है कि I बराबर क्यू बाई क्या आता है, टी होता है। तो यहाँ से क्या पूछा है, क्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर, तब यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे तो ये क्यू बराबर हो जाएगा, I का मान क्या है 0.2 एम्पीयर है। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यही बात आई, हमारा 5 मिनट दिया है। अब इस 5 मिनट को हम क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदल देंगे। इस 5 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे। ये 5 मिनट आपका है, इस 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। 300 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब वहाँ पर रख देंगे मान इसका 300, ठीक। अब गुणा कर देंगे, 3 2 3 6, 600 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 60। ये आ जाएगा 60 आपका ये धारा है नहीं, आवेश से 60 कूलाम आ जाएगा, 60 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न को और देख लीजिए। कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो जितने प्रश्न करा रहे हैं ना, ये सब प्रश्न आपके सूत्र पे आधारित है। देखिए इसमें सब सूत्र लग रहा है, बस सूत्र ही है, सबका मान है आपको याद, मान पता है, मान दे दिया है, बस सूत्र पे हल कर देना। मान रख कर धारा कितना दिया है, 0.2 एम्पीयर दिया है। समय कितना दिया है, 5 मिनट या 300 सेकेंड। आवेश का मान पूछ रहा था, आवेश बराबर हो जाएगा IT हो जाएगा, यानी धारा गुणे समय। धारा दिया है 0.2 एम्पीयर और समय दिया है 300 सेकेंड। 300 को गुणा 2 में करेंगे, 0.2 में तो आ जाएगा 60.0 आ जाएगा। 60 धारा का आवेश का मात्रा कूलाम होता है तो 60 कूलाम हो जाएगा या 60 C हो जाएगा। ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक चालक में 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। देखिए सवाल सेम वही है, सवाल अब तक जितना हमने बताया सब एक ही पैटर्न में बता रहे, बस सूत्र का चेंजिंग हो रहा है। कभी आवेश पूछ दे रहा है, कभी प्रवाह धारा पूछ दे रहा है, बस यही पूछ रहा है। तब इसमें जो दिया है उससे पहले लीजिए। धारा कितना दिया है, धारा I बराबर दिया है आपका 3.5 एम्पीयर दिया है। समय कितना दिया है, समय आपका दिया है, समय T बराबर आपका दिया है 1 मिनट। अब देखिए ये मिनट में दिया है ना, बार बार हम कहते हैं कि मिनट में दिया है तो मिनट से हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। मिनट से किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएगा, ये 60 सेकंड। समय होगा 60 सेकंड। क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। आवेश पूछ रहा है तो आवेश का यहाँ पे लिख देंगे आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके पहले जस्ट यही सवाल बताया था, Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT होता है, मतलब धारा गुणे समय। यही सूत्र लगा देंगे। इसमें जो दिया लिख दीजिए। धारा कितना दिया है, 3.5 एम्पीयर दिया है, गुणे समय कितना दिया है 60। अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ये 1 0 है तो 1 0 लिख लेंगे। 6 गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। 30 को 0 कैरी बचा कितना 3, 6 3 18 3 21। अब एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 210। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये कूलाम लिख लीजिए। ये आवेश का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सवाल को और देखेंगे। कहेंगे एक चालक में 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है।
चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। सवाल एकदम आसान है, एकदम आसान। यदि आप इसे हल नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगी। यदि यही सवाल आप कंटिन्यू आपका रिवीजन में रहेगी तो एकदम समझ लीजिए एकदम आसान है। इसे आप ऐसे सवालों की, अब तक हमने 4 प्रश्न बताए हैं, चारों प्रश्नों की यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो इन चारों सवालों को आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पेन के सवाल देख के ही ठीक हल कर देंगे। चाहे इस प्रश्न को बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछे, चाहे इसी प्रश्न को आपको अति लघुत्री, लघुत्री, चाहे विस्तृत प्रश्न पूछे, चाहे जिस प्रश्न में इसको पूछेगा, आप बिना पेन उठाए इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, एक प्रतिरोधक में 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया आप लिख लीजिए, विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट दिया है, विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट दिया है, धारा I बराबर दिया है 4 एम्पीयर। तो प्रतिरोध पूछ रहा है। अब प्रतिरोध यहां से पूछ रहा है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है विभवांतर V, विभवांतर V बटा के धारा I होती है। विभवांतर V बटा के विभवांतर V बाई धारा I होती है। तो विभवांतर कितना दिया, 20 वोल्ट दिया है, एम्पियर कितना दिया है, 4 दिया है। यहाँ से 4 कमा 4, 4 कमा 4, 4 पचे 20, ये प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, ये क्या आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये आंसर हमारा 5 ओम हो जाएगा। बस इसको ध्यान से देखिए, एक प्रतिरोध में 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विभवांतर, अब देखिए जो सवाल दिया है उस सवाल को तो मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन, अब उसमें जो जो प्रश्न दिए हैं उसे लिखे। विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट दिया है, धारा I बराबर 4 एम्पीयर दिया है। तो यहाँ से प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटा के धारा I होती है। विभवांतर 20 वोल्ट दिया है, धारा 4 एम्पीयर दिया है, 4 कमा 4, 4 पचे 20, 5 ओम। ओम कहाँ से है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ये 5 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा कि 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर आवश्यक होगा। अब देखिए सवाल जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो बताए हैं उसी की वैसे ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। उसमें क्या पूछा था आपसे, प्रतिरोध पूछा था, इसमें प्रतिरोध दिया है, धारा पूछ रहा है, धारा भी दिया है, तो विभवांतर पूछ रहा है। तो अब देखिए प्रतिरोध कितना दिया है, लिख लीजिए प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है 10 ओम। जो जो दिया रहेगा लिख लीजिए। धारा I बराबर दिया है आपका, धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर दिया है। अब हमसे पूछ कर रहा है विभवांतर V पूछ रहा है, विभवांतर V पूछ रहा है। तो विभवांतर V बराबर सूत्र हो जाएगा धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, ये हो जाएगा। तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर, प्रतिरोध का मान 10, गुणा कर देंगे तो 10 50 ये आ जाएगा, ये दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा 5 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितनी आसान सवाल है, एक बार देख लीजिए, बस सूत्र का प्रयोग हो रहा है और इस बार में कुछ नहीं है। सवाल को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको यदि प्रश्न में कहीं भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी समस्या को हमें जरूर बताएं। हाँ कोई आवश्यक मेरे लिए यदि सुझाव है तो जरूर बताएं। एक बार प्रश्न को और भी रिपीट करते हैं। 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए
उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर आवश्यक होगा। प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है, धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर है, विभवांतर V बराबर धारा गुणे प्रतिरोध है। अब देखिए धारा कितना दिया, 0.5 एम्पीयर दिया, गुणे 10 प्रतिरोध है। अब इसका आपस में गुणा कर दिया, तो जब गुणा कर देंगे तो 5.0 आ जाएगा, ये 5 वोल्ट हमारा क्या आ गया, विभवांतर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, एक तार को जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। एक तार को जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब देखिए तार में प्रवाहित धारा की गणना करना है तो हम पहले क्या क्या दिया है, प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है, 2 ओम, लिख लीजिए 2 ओम हो गया। दिया है V बराबर आपका दिया है 2 वोल्ट दिया है, तो यहां से करा कि धारा पूछ रहा है, तो I बराबर हो जाएगा आपका R बाई I बराबर आपका सूत्र होता है I बराबर आपका V बटा के R होता है। I बराबर क्या होता है, सूत्र V बटा के R। ठीक है, तो 2 बटा के 2 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एम्पीयर हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। एक बार और प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। एक तार को जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। R प्रतिरोध कितना दिया है, 2 ओम, विभवांतर कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है, I धारा पूछ रहा है तो I बराबर V बटे R होता है, तो 2 बटा के 2 एक काट देंगे, 2 से 2 कट जाए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एक चालक से होकर 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है, चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए चालक के सिरों पर क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। प्रश्न देखिए थोड़ा सा ये कठिन होता चला है। अब इसमें देखिए आवेश कितना दिया है, आवेश Q बराबर कितना दिया है, 0.5 कूलम दिया है, ये आपका कूलम दे दिया है, 0.5 कूलम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया है आपका ह्रास दिया है, ऊर्जा ह्रास से कितना दिया है, ऊर्जा ह्रास W बराबर होता है आपका 3 जूल। कितना दिया है, 3 जूल दिया है, 3 जूल दिया है। तो हमें पूछा विभवांतर V बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर V बराबर W बटा के Q होता है, W बटा के क्या आता है, Q होता है। ठीक है, तब इसका मान रख दीजिए, W का मान कितना है 3, Q का मान कितना है 0.5 दिया है, इसको दशमलव से हटाएंगे तो इसे दशमलव को 1 मानेंगे, दशमलव को 1 मानेंगे, उसके साथ जितना होता है 0 मांग लेंगे, इतना आ जाएगा, ये 3 बटा के 5 बटे के 10 हो जाएगा, ये बटा के नीचे बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30 बटा के 5, 5 6 30, क्या आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19 कूलम प्रश्न में दिया है। तो आप पहले दिया जो है उसे लिख लीजिए। विभवांतर V बराबर दिया है, विभवांतर V बराबर होता है 1.5 वोल्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम होता है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर होता है विभवांतर गुणे
गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अब देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। विभवांतर कितना दिया, 1.5 दिया है, गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब 1.5 गुणा 1.5 गुणा 2.5 सॉरी 1.5 गुणा 1.6 में करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2.4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा गुणे 10⁻⁻19। ये आपका किया गया कार्य पूछ रहा था, तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 2.4 गुणे 10⁻⁻19। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ये आ जाएगा जूल, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार प्रश्न को और देख लेंगे। कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश के एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये प्रश्न में दिया है। अब जो दिया है तो लिख लीजिए। विभवांतर V 1.5 वोल्ट दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया है, और फिर किया गया कार्य W बराबर होता है विभवांतर गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो विभवांतर कितना दिया, 1.5 दिया, 1.5 लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 दिया है। अब 1.5 गुणा 1.6 में करेंगे 2.4 आएगा। फिर उसके बाद 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। यही था प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया एक विद्युत में 220 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तथा बल्ब में 0.88 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो गणना कीजिए। पहली सवाल। अब इसमें देखिए 2 सवाल दिया है। पहली सवाल दिया है बल्ब से होकर 1 मिनट में प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात कीजिए, दूसरा बल्ब के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है पहले बल्ब में ऊर्जा की व्यय दर कितना दिया है, 220 जूल दिया है, तो 220 जूल प्रति सेकेंड लिख लेंगे। फिर धारा कितना दिया है, धारा बराबर दिया है आपका 0.88 एम्पीयर दिया है। अब पहली सवाल यहाँ देखेंगे। कह रहा है कि 1 मिनट में कितना आवेश, तो आवेश पूछा है 1 मिनट में, तो यहाँ से आवेश पूछा है तो आई बराबर तो दे ही दिया है, आई बराबर दे ही दिया है। आवेश बराबर पूछ रहा है, तो आवेश पूछा है तो 1 मिनट समय, यहाँ समय लिख लेते हैं। समय t बराबर कितना दिया है, t बराबर 1 मिनट दिया है। कितना दिया है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, क्योंकि समय को सेकेंड में बदल देंगे। फिर यहाँ आवेश, यहाँ पर आवेश Q बराबर हो जाएगा आपका I हो जाता है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो I × T यहाँ पर लिख देंगे। I एम्पीयर धारा कितना दिया, 0.88 गुणे 60 गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा, ये आपका दशमलव है 10 6 जीरो गुणा करेंगे 1 0 आ जाएगा। 6 गुणा 8 में करेंगे 6 × 48, 48 को 8 कैरी बचा 4, 6 × 48 4 52, कहीं पे दशमलव 2 पे दशमलव, तो आ जाएगा 52.8 आवेश का मात्रा कूलम, एक कूलम आ गया 52.8 कूलम ए आ जाएगा। दूसरी सवाल दिया है, दूसरी सवाल यहाँ हल करते हैं। दूसरी सवाल दिया बल्ब के सिरों का विभवांतर पूछा है, बल्ब के सिरों का विभवांतर पूछा है। तो बल्ब के सिरों का विभवांतर का सूत्र होता है, बल्ब के सिरों का ये बल्ब होना चाहिए यहाँ सवाल में, यहाँ पर बल्ब, ये तो सही है, ये बल्ब होगा, यहाँ पर बल्ब होना चाहिए। ये बल्ब के सिरों का विभवांतर पूछा है, तो ये हो जाएगा बल्ब के सिरों का विभवांतर बराबर होता है, बल्ब के सिरों का विभवांतर का सूत्र होता है 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य बटा के
एक देखो, बल्ब के सिरों का विभवांतर का सूत्र होता है 1 सेकेंड में किया गया कार्य बटे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश बटे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, ये होता है, ये सूत्र होता है, यही सूत्र है, यही सूत्र आपसे पूछा था, यही सूत्र पे अब रख देंगे, जो जो मान दिया है रख देंगे, फिर इसको हल कर देंगे। अब देखिए 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना है, 220 जूल हुआ, तो 220 रख दीजिए, 220 बटा के, और 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना है 0.88 एम्पियर, 0.88 एम्पियर लिखेंगे। अब इसको चेंज कर दीजिए, तब इसको चेक करेंगे, इसके बटे 0.1 मान लें, इसके बटे 100 मान लेंगे, जितना अंक रहता है क्या आ जाएगा 220 बटा के 88 बटा के 100। अब इसको ऊपर भेज देंगे, तो 220 गुणते 100 बटा के 88, 11 से काट दीजिए, 11 दूना के 22, 11 बटे 88, 11 बटे 88, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, और 2 एकम्मा 2, 50 दूना के 100, 25 का गुणा 50 गुणा 25 में कर देंगे 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 वोल्ट आ जाएगा, 250 वोल्ट आ जाएगा, 250 वोल्ट माने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 250 वोल्ट माने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक से एक क्वेश्चन इसमें और थोड़ा सा एक लाइन लगेगा, चूंकि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर क्या बोला है ना कि गणना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, इसलिए 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश बराबर हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश बराबर हमारा होता है, सूत्र पहले आवेश लिख देंगे, I गुणे T लिख देंगे, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। धारा कितना है, तो धारा हमारा 0.88 है, आवेश कितना है 1 है, समय कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.88 गुणे 1 हो जाएगा 0.88 आपका हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.88 कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा यदि 1 सेकेंड के पूछी तो। पहले एक बार सवाल को और देख लेते हैं, एक विद्युत में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तथा बल्ब में 0.88 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो गणना कीजिए। पहली सवाल दिया बल्ब से होकर 1 मिनट में कुल कितना आवेश होगा, दूसरा का बल्ब के सिरों का विभवांतर पूछा है, तो पहली सवाल लगाएंगे, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। बल्ब में ऊर्जा के व्यय की दर कितना है 220 जूल है, 220 जूल प्रति सेकेंड है, धारा कितना दिया है 0.88 एम्पीयर दिया है, तो पहले सवाल हल कर दीजिए। पहले सवाल को आवेश पूछा है तो उसमें 1 मिनट में पूछा है, तो समय बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड लिख दीजिए। आवेश का सूत्र होता है I/2, मतलब धारा गुणे समय होता है, धारा कितना दिया है 0.88 गुणे 60 52.8 आ जाएगा कूलाम, 52.8 कूलाम में आ जाएगा पहले का आंसर। दूसरी सवाल दिया बल्ब के सिरों का विभवांतर पूछा है, तो बल्ब के सिरों का विभवांतर का सूत्र होता है कि 1 सेकेंड में किया गया कार्य बटे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश होता है, तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना है 220 जूल है, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना 0.88 एम्पीयर है, तो यही देखो यही चीजें हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये 0.88 बटा के अब 10 की दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हमने ये सब किया है, तो ये 0.88 बटा के 100 कर दिए, इसको हल कर दिया हमने, एक काट पीट दिए, 250 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। करा एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। करा चालक में प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात करना है, तो पहले विभवांतर कितना दिया है, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर V बराबर दिया 1.5 वोल्ट दिया है। देखिए चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना दिया 1.5 वोल्ट दिया है, और चालक में धारा प्रवाहित होने पर हो रहा है
धारा से प्राप्त ऊर्जा, देखिए धारा से प्राप्त ऊर्जा कितना दिया है, 15 जूल दिया है। तो धारा से प्राप्त ऊर्जा कितना दिया है, W बराबर दिया, धारा से प्राप्त ऊर्जा W बराबर दिया है आपका 15 जूल दिया है। फिर दिया है कितना समय लग रहा है, प्रवाहित समय लग रहा है, धारा का समय, प्रवाहित धारा में समय लग रहा है, प्रवाहित धारा में समय बराबर होगा 20 सेकेंड हो जाएगा। प्रवाहित धारा में समय कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा है कि चालक में धारा की गणना करना, प्रवाहित धारा की गणना करना है। तो अब देखिए प्रवाहित धारा की गणना करना है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब देखिए उनके प्रवाहित कुल आवेश, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल आवेश पहले निकालेंगे। कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपका W बटा के V होता है, W बटा के V। तो W कितना दिया है, 15 दिया है, V कितना दिया, 1.5 जूल दिया है। इसको जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा, इसके बटे 1 मान लेंगे, दशमलव के 1, फिर उसके दाएं साइड जितना आता है 0, एक आ जाएगा 15 बटा के 10, ये 15 से काट देंगे, ऊपर चला जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा, 10 कूलाम आ जाएगा, 10 कूलाम आ जाएगा, ये 10 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 10 कूलाम। फिर इसमें पूछा है, अब यहाँ देखिए हम आवेश निकाले। अब यहाँ से देखिए हम आवेश क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें आवेश पता रहेगा तभी हम यहाँ से धारा निकाल सकते हैं, प्रवाहित धारा। ठीक है, हमें धारा ज्ञात करना, धारा ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें समय तो दिया ही है, समय दिया है, तो हमें आवेश पता नहीं था, तो हम यहाँ से आवेश निकालेंगे। अब यहाँ से धारा का सूत्र लिख देंगे, तो यहाँ से हमें आगे निकल जाएगा। तो प्रवाहित धारा बराबर होता है, प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा, प्रवाहित धारा का सूत्र होता है कुल आवेश बटा के समय, कुल समय। तो कुल आवेश कितना निकल के आया है, 10, कुल 10 कूलम। समय कितना है, 20 सेकेंड है, काट दीजिए, एक आएगा 1/2। अब इसको 0.5 धारा है तो एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये सवाल थी, ये पूरा प्रश्न हमने हल कर दिया। आज का हमने 11 प्रश्न हल कराए, जिसमें से 10 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ये अधिकतर प्रश्न जो हमने कराए थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हर साल कोई ना कोई यहाँ से पूरे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्रश्न कराया है आपके लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार फिर समझा देते हैं। एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। चालक में प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात कीजिए। तो अब चालक में प्रवाहित धारा की गणना पूछा है। देखिए धारा हमको पूछ रहा है, प्रवाहित धारा। तो धारा हमें बताने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, धारा हमें बताने के लिए हमें आवेश पता होना चाहिए, आवेश के साथ साथ हमें पता होना चाहिए समय। तो आवेश और समय तो हमें पता होना चाहिए, बट सवाल में आवेश तो नहीं दिया है, समय दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे। आवेश निकालने के बाद हम क्या करेंगे, धारा तब निकालेंगे। ये थोड़ा सा कठिन सवाल थी, इसको 2 से 3 बार आप लोग लगाइएगा, तब इसको जाके आप प्रश्न समझ में आएगा। देखिए विभवांतर V बराबर कितना दिया, 1.5 वोल्ट। धारा से प्राप्त ऊर्जा W बराबर कितना है, 15 जूल है। प्रवाहित धारा में समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो कुल आवेश, यहाँ से हम कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश बराबर हो जाएगा W बटा के V होता है। W कितना दिया है, 15 जूल दिया, तो 15 जूल लिख दिए, बटा के 1.5 विभवांतर 1.5 वोल्ट लिख दिए। अब दशमलव को हम यहाँ हटाने की कोशिश हटाए हैं, दशमलव के 1 मान लिया, उसके दाएं साइड जितना अंक होता है उसको 0 मान लेते हैं, तो 1.5 बटा के 10 हो गया। अब क्या है, 15 बटा के 10 आ गया, तो 15 को 15 से हमने काट दिया। ये बटा के नीचे बटा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 कूलम आ जाएगा आवेश। अब यहाँ से हमें आवेश मिल गया, तो हम यहाँ से धारा निकाल सकते हैं। तो प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटा के समय। तो 10 बटा के 20,
जीरो से जीरो काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, इसको दशमलव चेंज करेंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। अब देखिए ये, अब इसके बाद जितने भी प्रश्न है, अभी कुछ प्रश्न और है आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे। अभी कुछ प्रश्न थोड़ा सा और कठिन लेवल टफ लेके आएंगे। अभी जितना प्रश्न हमने कराया है ये थोड़ा सा आसान था, ये आप लोग को 1 या 2 बार हल करेंगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जितना भी प्रश्न हम कराएंगे दूसरे के वीडियो में हमारे भाग 2 में, तो उसमें आपका कठिन प्रश्न रहेंगे जो आपको, वो तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो सवाल थोड़ा कठिन रहेंगे। आप हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत